हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। तो ये शेयर बहुत ही अच्छा है और इस शेयर का आपको कंप्लीट एनालिसिस देंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस शेयर में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इरकॉन इंटरनेशनल एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इन शॉर्ट ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उससे आपको पता चल गया होगा कि इसका काम क्या है। कंपनी डेटा के बारे में बात करेंगे। इसका जो सेक्टर का पीएफ वो 41.01 है और जो कंपनी का पीए वो 8.99 है, 8.99। तो अगर आप सेक्टर के पी से कंपेयर करते हो तो ये शेयर अभी आपको सस्ते में मिल रहा है, कम रेट्स में मिल रहा है। और आप पीबी इट मीन्स जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, सेक्टर का पीबी देखोगे 4.16 और जो कंपनी का पीबी है 1.04। तो अगर आप सेक्टर के पीबी से भी कंपेयर करते हो तो ये आपको कम रेट्स में मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, 5.11% है। डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा देता है ये। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.94। तो सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से भी कंपेयर करते हो तो ये डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 4,363 करोड़ का है। इसका 20 डे एवरेज डिलीवरी अगर आप देखोगे, 20 दिन में एवरेज निकाल के देखोगे तो 7,09,454 इतने शेयर्स लोगों ने उठाए हैं इस कंपनी के। और बीटा है इसका 0.76। बीटा इट मीन्स अगर मार्केट नीचे जाता है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 0.76 के बीटा से नीचे जाएगा और वाइस वर्सा। तो आप समझ गए होंगे कि बीटा एग्जैक्टली क्या होता है। अब आपको फाइनेंशियल ट्रेंड बताएंगे। फाइनेंशियल ट्रेंड इसका लाजवाब है। जैसे कि आप इसका 2017 का रेवेन्यू देखोगे, रेवेन्यू इट मीन सेल्स 3.38 करोड़ का इसका रेवेन्यू है और वो इंक्रीज हो गए 4.21 करोड़ which increased to 5.01 करोड़ इन 2019 और 2020 में 5.57 करोड़। तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे आप इसका प्रॉफिट देखोगे 0.38 करोड़, 2018 में 0.40 करोड़, 2019 में 0.45 करोड़ और 2020 में 0.48 करोड़। तो कंपनी का हर साल प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी इन शॉर्ट, कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड से एनालाइज करते हो कि कैसी कंपनी का वर्क कैसा है, कहीं लॉस मेकिंग तो नहीं है, तो कंपनी का सेल्स भी अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छी, 89.18% प्रमोटर के पास है। इतना स्टेक तो प्रमोटर के ही पास है। जहां पर म्यूचुअल फंड है 0.29%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन DII से 0.14%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII से 0.34% और रिटेल एंड अदर्स जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है उनके पास 10.03% का स्टेक है। तो ये थी शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल। तो इन शॉर्ट जो प्रमोटर्स हैं उनके पास बहुत ही अच्छा स्टेक है कंपनी का। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। सेल्स देखो, मार्च 2020 में उनका सेल्स था 1,873 करोड़ का उनका सेल्स था। जून में ड्यू टू लॉकडाउन जहाँ पे पेंडेमिक बहुत ज़्यादा था, कोरोना के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, उस टाइम उनका सेल्स डिक्रीज़ होकर 526 करोड़ का हुआ है और सितंबर 2020 में फिर से इंक्रीज़ होकर डबल हो गया 1040 करोड़ अगर आप जून से कंपेयर करते हो। तो इन शॉर्ट टोटल इनकम अगर आप देखते हो तो मार्च 2020 में 1,896 करोड़ का था जो जून में कम हो गया 549 करोड़ और सितंबर 2020 में 1,066 करोड़ का हो गया। अब आप एक्सपेंडिचर्स देखोगे तो एक्सपेंडिचर्स भी कंपनी के अच्छे खासे हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर आप मेन इनकम देखते हो कंपनी की तो 155 करोड़ था मार्च 2020 में और सितंबर 2020 में था 107 करोड़ और टैक्स इंटरेस्ट हटा के नेट प्रॉफिट होता है 111 करोड़ इन मार्च 2020 जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्शन सारे एक्सपेंडिचर्स टैक्स इंटरेस्ट सब कुछ।
और नेट प्रॉफिट जून 2020 में 34 करोड़ और 2020 सितंबर में 73 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। रिटर्न रेशोज देखोगे तो वो भी अच्छे खासे हैं, जहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे, मतलब इक्विटी पे ओवरऑल जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न देता है कंपनी, 10.86% था 2018 में, 11.35% 2019 में और 11.63% 2020 में। तो कंपनी हर साल इक्विटी भले ही धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है या धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज में, लेकिन डिक्रीमेंट नहीं है, हर जगह इंक्रीमेंट है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल ओवरऑल कैपिटल के प्रॉफिट पे कितना रिटर्न मिलता है, 7.43% इन 2018 which increased to 8.05% और 2020 में 9.84%। तो कंपनी का ROCE भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखोगे 3.19% in March 2018, 3.37% in March 2019 और 3.76% in March 2020। तो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा है, मतलब जो ओवरऑल एसेट से कंपनी पे उस पर कितना उनको रिटर्न मिल रहा है, कितनी उनकी इनकम हो रही है उस रिटर्न से, अच्छी बात है वो। लेवरेज रेशियो भी बहुत अच्छे है, जहाँ पे आप डेट टू इक्विटी देखोगे, मतलब कंपनी का डेट कितना है, 0.85 था मार्च 2018 में, डिक्रीज हो गई 0.65, डिक्रीज हो गई 0.44। तो कंपनी साइड बाय साइड अपना डेट भी डिक्रीज कर रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मतलब इंक्रीज हुआ 9.45% से 42.48% हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। मार्च 2020 में वो नॉर्मल सेटल हो गया, 24.02% पे वो आ गया, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट है। तो इन शॉर्ट कंपनी की थोड़ी सी कैपेबिलिटी कम हुई है इंटरेस्ट पे करने की। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब कंपनी का जो करंट प्राइस है आज 103.34, जहाँ पे आज 11.36% ऊपर था। कल या परसों के दिन 85 रुपीज़ पे ये शेयर था। अगर लोगों ने लिया होगा तो उनको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा आज के दिन। इसका 5 ईयर हाई है 119.80 रुपीज़ का, इसका 5 ईयर हाई है। तो अगर आप देखते हो ये इसका जो टारगेट है अभी, मतलब अभी 1-2 महीने में ये 125 तक जा सकता है, 125 तक जा सकता है ये शेयर का प्राइस। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोल रहे तो ये जाएगा ही, लेकिन जा सकता है, ठीक है। आप भी एक बार अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से पूछिए। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना हो, 1-2 महीने के लिए रखना हो, तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी इस शेयर के इन्वेस्टर हो, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया, तो आपको पता ही होगा इस शेयर कितना अच्छा डिविडेंड देता है और कितना अच्छा मुनाफा होगा। अभी 2-3 दिन में भी आपको अच्छा मुनाफा हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।